प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत की। कहा, देश में नए तकनीकी युग की शुरुआत। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आशा पारेख को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए आगामी 1 नवंबर से सियान हेल्पलाइन होगी शुरू। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा आपात स्थिति में मदद। और छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर की हुई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरुआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होगी, कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के जरिए डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रही है। 5G सेवाओं के उपलब्ध होने से नए कारोबार शुरू करने, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने और रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना भी है। 30 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज प्रधानमंत्री ने प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी को भी देखा। उन्होंने छठी भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भी किया, जिसकी शुरुआत 4 अक्टूबर से हो रही है। इस कांग्रेस का विषय है नया डिजिटल विश्व। इससे प्रमुख चिंतकों, उद्यमी, नव प्रवर्तकों और सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर आने का मौका मिलेगा ताकि वे डिजिटल तकनीक के अंगीकरण और प्रसार से उत्पन्न हो रहे अवसरों पर विमर्श कर सकें और इन्हें प्रदर्शित कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। तमिल फिल्म सोरारई पोटरू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला। अजय देवगन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सोरारई पोटरू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या को मिला और अपर्णा बालमुरली को इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया। Under the aegis of the Ministry of Information and Broadcasting to honor this very cinematic excellence and our cinematic legacy. Ladies and gentlemen, let us now welcome once again our honorable dignitaries and highly distinguished juries right on the stage. We begin with Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu. Ladies and gentlemen, please put your hands together. We also welcome Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Let us also इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा में शानदार योगदान के लिए अभिनेत्री आशा पारेख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि फिल्म और फिल्म निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिनेमा चित्रों के माध्यम से व्यक्त की गई कविता है, जो सभी के लिए चमत्कार की तरह है और लोगों को इससे जीवंत और मानवीय एहसास होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने
पिछले कुछ वर्षों में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। और प्रदेश की खबरों में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत आज कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इंदौरी फिर ग्राम कुकदूर में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहीं पंडरिया में विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भेंट मुलाकात कर उनसे संवाद किया। इस दौरान जिले के राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री की कस्टम मिलिंग को लेकर की गई पहल और दी गई रियायतों पर आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कृष्णकुंज क्षेत्र को बढ़ाकर उसे गार्डन बनाने का कलेक्टर को सुझाव भी दिया। इस दौरान ग्राम बिनौरी के बीएससी उत्तीर्ण दिव्यांग युवक मानिकलाल चेलक के आग्रह पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते 4 मई से अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनों से सीधे संवाद कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक और व्यापारिक संगठनों से भी मिलकर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं से भी रूबरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए 1 नवंबर राज्य निर्माण दिवस से सियान हेल्पलाइन प्रारंभ की जाएगी। ये हेल्पलाइन ऐसे वृद्धजन जिनकी संतानें देश विदेश में अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, उन्हें आपात स्थितियों में सहायता पहुंचाने में मदद करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश जारी कर पुलिस और समाज कल्याण विभाग से चर्चा कर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले वृद्धजनों की समुचित देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। राज्य सरकार बुजुर्गों को हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, चिकित्सकीय देखभाल, आश्रय प्रदान करने और विधिक सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। निराश्रित बुजुर्गों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा और पारिवारिक वातावरण प्रदान करने के लिए प्रदेश के 23 जिलों में 31 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 1 वृद्धाश्रम संचालित हो ताकि निराश्रित बुजुर्गों को आश्रय मिल सके। छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक एटीसी टावर की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ रायपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। नए एटीसी टावर की मदद से बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ किए जा सकते हैं। अब जंबो विमान, सेना के कार्गो और फाइटर प्लेन भी रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में नए एटीसी टावर की शुरुआत हो गई है। यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अब भी अपने ट्वीट में कहा कि एएआई अपने यात्रियों को सुरक्षित हवाई यात्रा प्रदान करने के लिए अपने हवाई अड्डों पर सभी सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रहा है। इस विस्तार अभियान के अनुरूप रायपुर एयरपोर्ट पर नया एटीसी टावर स्थापित किया गया है। एटीसी टावर रनवे और टर्मिनल बिल्डिंग के दक्षिण में 40 मीटर ऊंचा है। टावर नियंत्रकों को यहां से एक शानदार 360 डिग्री व्यू मिलेगा जो विमान संचालन की सुरक्षा को भी बढ़ाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने और बेरोजगारी भत्ता शुरू करने का उन्होंने वायदा किया था, जो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। श्री भगत ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अनियमित कर्मचारियों का अभी तक नियमितीकरण भी नहीं किया गया है। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, ये कांग्रेस के सरकार है जन घोषणा पत्र में विशेषकर छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार दे के बात करी। छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार नहीं दे पाऊँ तो मतलब बेरोजगारी भत्ता दूंगे। लेकिन दोनों वादा कहीं ना कहीं आज अधूरा है। तेकर कारण आज छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप ठगा महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा अपने साथ धोखा हुआ महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा के भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है। आप सब जाना तो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 लाख नौकरी दे हूँ, ऐसा बड़े बड़े पोस्टर लगाई। जब हमार
नेता प्रतिपक्ष ये विषय उठाई जानकारी मांगी तो कितना इस 21,000 इस प्रकार से छलावा के राजनीति भूपेश बघेल जी कर थे। श्री भगत ने कहा कि रेडी टू ईट फूड निर्माण को भी अब निजी हाथों में दे दिया गया है। उन्होंने मांग की कि शासकीय विभागों में रिक्त पद जल्द ही भरे जाएं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 218 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 16,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.73% है। वर्तमान में 38,293 रोगियों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 89 करोड़ 53 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। कल 2,95,000 नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी कल 6,212 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 63 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.01% पर पहुंच गई है। फिलहाल कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करवा रहे हैं। प्रदेश के 3 जिलों में कोरोना का कोई भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। गुजरात के अहमदाबाद में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ का खाता खुल गया है। प्रदेश के अमितेश मिश्रा ने स्पीड स्केटिंग में 10,000 मीटर पॉइंट टू पॉइंट एलिमिनेशन रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अमितेश की इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें बधाई दी है। गौरतलब है कि गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस नेशनल गेम्स में कुल 36 अलग अलग खेलों में करीब 7,000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के एक दिन पूर्व जिला प्रशासन ने साइकिल रैली का आयोजन किया। संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर संसदीय सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए ये रैली आयोजित की गई है। अभी आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें एक पखवाड़ा चल रहा है 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक। तो उसमें आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें APL वाले को 50,000 तक का इलाज होता है और BPL वालों का 5 लाख तक इलाज होता है। उसके प्रचार प्रसार के लिए एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। वहीं कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा है कि प्रशासन शासकीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का आयोजन करता है। ये साइकिल रैली आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई है। महात्मा गांधी जी के जयंती के मौके पे जिला प्रशासन द्वारा बहुत आयोजन किए जा रहे हैं। जैसे अभी आयुष्मान भारत तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था। इसमें सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें आयुष्मान भारत के साथ साथ डॉक्टर खूबचंद बघेल के अंतर्गत लोगों को जो भी सहायता मिल सकती है उसके बारे में जागरूक किया गया। जिले में आयुष्मान भारत के लगभग 99% कार्ड बचे हैं, लेकिन कुछ वैयक्तिक कार्ड बनने बचे परिवार के तो बने हैं, तो उसके बारे में भी लोगों को हमने जागरूक किया कि सभी परिवार के सभी सदस्यों का नाम आप इंदराज बिल्कुल करें। महासमुंद में आयोजित ये साइकिल रैली मलेरिया ऑफिस से शुरू होकर कलेक्टोरेट परिसर में समाप्त हुई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड को स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 5G सेवाओं की शुरुआत की। कहा, देश में नए तकनीकी युग की शुरुआत। राष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किए प्रदान। आशा पारेख को दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रदेश में बुजुर्गों के लिए आगामी 1 नवंबर से सियान हेल्पलाइन होगी शुरू। अकेले रहने वाले बुजुर्गों को मिलेगा आपात स्थिति में मदद। और छत्तीसगढ़ में भी अब दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरह हाईटेक ATC टावर की हुई शुरुआत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।